Welcome, students, first year. Now we are going to start our fourth practical. Practical number 4. उसका नाम है Just a Minute. ये मैंने आपको पहले बता दिया। आपने प्रैक्टिकल की कॉपी लेनी है, उसका जो लाइनों वाला पेज है वहाँ पे आपने प्रैक्टिकल लिखना है और साइड पे उसके साथ जो मैच करती है उस तरीके की आपने ड्राइंग बनानी। ठीक है, आई होप कि आपने 3 प्रैक्टिकल लिख लिए होंगे। अभी हम करने जा रहे हैं फोर्थ प्रैक्टिकल, जो है जस्ट ए मिनट सेशन। जस्ट ए मिनट सेशन होता गया मीन आपको क्लास में उसी समय मौके पे एक टॉपिक दे दिया जाता है। मौके पे एक टॉपिक दे दिया जाता है कि इसके बारे में आप अपने मन में कुछ सेंटेंस सोच के बताइए। ठीक है, समझ आ गई? मीन आपको पहले इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मीन आपको पहले बता दें कि कल ये, या जैसे हम बोलते जो वंडर्स ऑफ साइंस याद करके आओ या इंडियन फार्मर याद करके आओ, बोल देते हैं ना, ये कर लेना, कल के ये कर लेना, हम क्लास में आपसे लिखवा के देखेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मौके पे टॉपिक दिया जाता है, मौके पे ही आपको बोलने के लिए 5-7 मिनट दिए जाते हैं। सोच लीजिए, उसमें आपने वो अपने दिमाग में सोच के कुछ सेंटेंस बनाने होते हैं। देखो इसको आपने कैसे लिखना है, छोटा सा लिख लो। इस जस्ट ए मिनट सेशन का मीनिंग है, इट मीन्स टू डिलीवर, मीन कुछ भी अपने अंदर से आपने जो बोलना है, डिलीवर करना है विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन। मीन पहले से आपने इसको प्रिपेयर नहीं किया होता, पहले से आपने इसकी तैयारी नहीं की होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये कौन सा टॉपिक हमें मिलेगा, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल है जस्ट ए मिनट सेशन। इसमें आपकी पहले से तैयारी नहीं होती। मौके पे उसी समय आपको टॉपिक दे देंगे, बोल देंगे इंडियन फार्मर के बारे में बोलो, या कोई और इसमें टॉपिक दिए होंगे बुक्स में, तो उसके बारे में उसमें से पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं, उसमें आपने 3, 4, 5 जितनी आपसे लाइन बन सके आपने ये बनानी होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप घर में रह के इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस किया करो, कुछ बोला करो, बोल के देखा करो, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो उस समय ही हमसे सही शब्द निकलते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमें आती है इंग्लिश, लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्यों नहीं बोल पाते? देखो, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, हर कोई चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, बट ही कांट। व्हाई? बिकॉज आवर मदर टंग हिंडर्स इन द वे ऑफ आवर स्पीकिंग इंग्लिश। क्यों? क्योंकि जो हमारी मदर टंग है, जो हम बचपन से बोलते आए हैं, माँ की गोद में से सीखी है, वो भाषा रास्ते में हिंडर करती है, मेन रुकावट डाल देती है। हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। सो ट्राई टू स्पीक शॉर्ट सेंटेंस। ओके, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारी पहले से प्रिपरेशन नहीं होती। यही इसका मीनिंग है जस्ट ए मिनट सेशन का। इट मीन्स टू डिलीवर विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन। पहले से कोई तैयारी नहीं होती, लेकिन बोलना होता है। ठीक है, तो ये जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, ये सारे जब आपके प्रैक्टिकल का पेपर होगा ना, तो उस समय इन सारे आपके 7 शायद प्रैक्टिकल होंगे, 7 या 8 होंगे, तो इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा साथ में याद करते जाओ। अब इसके कुछ टिप्स हैं जस्ट ए मिनट के, मीन कुछ टिप्स हैं जो आपको सावधानियां जो है थोड़ी बरतनी है या यूज़ करना है।
उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आप इसमें सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज़ कीजिए, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत यूज़ कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो कोई ना कोई लाइन आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए सिंपल सिंपल सा सेंटेंस बनाइए, लेकिन टू द पॉइंट। ठीक है। इसमें फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपकी माइंड की पूरी प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी जब आपको अध्यापक ने, टीचर ने कोई टॉपिक दिया है या आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो वहाँ से आपको टॉपिक मिला है, तो आपके उस समय जो माइंड एकदम प्रेजेंट होना चाहिए, ये नहीं एब्सेंट हो, मीन मेंटली एब्सेंट नहीं होना चाहिए। उस समय आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, तो ही हम टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और कुछ उसके दिमाग में कुछ ना कुछ सेंटेंस ले आएंगे कि हाँ ये टॉपिक ये कहता है, इस टॉपिक में ये चीज़ होनी चाहिए, वो आपको पता चल जाता है। जैसे सपोज आपको इंडियन फार्मर दे दिया तो आपको सब कुछ पता है कि इंडियन फार्मर में क्या लिखना है, कैसे वो उठता है, कैसे वो हल चलाता है, कैसे खेत जोतता है, कैसे उसमें इरिगेशन करता है, फिर उसमें बीज डालता है, तो ये आपको पता है ना सारी चीज़ें। तो हमारे माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो हम इसके शॉर्ट शॉर्ट इंग्लिश में सेंटेंस बना लेते हैं। ये सेकंड पॉइंट है डू नॉट पैनिक। ये इसका मतलब क्या है? डू नॉट पैनिक मीन जब आपको टॉपिक मिल जाता है ना कोई, तो एकदम से हल्ला गुल्ला पैनिक करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं, तो उस समय ये नहीं होना चाहिए। अफवाह सीधी फैल जानी चाहिए सारे चारों तरफ। मीन आपको टॉपिक मिला, एक एक ग्रुप को यानी 4-4 बच्चों को एक टॉपिक दे दिया जाता है। आप 4 बच्चे इस टॉपिक के बारे में अपने अपने दिमाग में कुछ ला, बाकी 4-5 बच्चे और कुछ करो, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, समझ आ रही है ना? तो उस समय पैनिक नहीं होना जब आपको कोई टॉपिक मिल जाए, आराम से सोचिए, दिमाग में रखिए और उसको सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट वन, प्रॉपर नॉलेज। अब जो भी आपको टॉपिक मिल गया उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, मीन आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। सपोज वंडर्स ऑफ साइंस ले लिया, तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें आपने इसकी लाभ भी, बेनिफिट्स भी लिखने, मेरिट्स भी लिखने और डिमेरिट्स भी लिखने। दोनों चीज़ें आप इसमें लिख दीजिए, क्या क्या साइंस के जो चमत्कार हैं उसमें क्या क्या है, जो उसकी हानि है वो लिख दीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाए। ठीक है, फुल नॉलेज, मेन पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट यूज लॉन्ग सेंटेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया क्या है कि लॉन्ग सेंटेंस नहीं हमें यूज करते। जब हम लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं ना, तो कई बार पहले का जो मीनिंग होता है दूसरे के साथ मैच नहीं करता, या उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए सेंटेंस छोटे कर, कई बार बुक्स में बहुत लंबे सेंटेंस दिए तो उनको आप तोड़ के छोटा कर सकते हो, लेकिन उसका मीनिंग निकलना चाहिए, ये आपने लिखना है, मीनिंग उसका निकलना चाहिए, सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है चूज सिंपल वर्ड्स। वर्ड्स भी जो हमने प्रयोग करने हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल अगर आपने शब्दों का प्रयोग किया तो उसके आपके स्पेलिंग गलत हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल से वर्ड्स यूज़ कीजिए, सिंपल सेंटेंस बनाइए, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। यही है आपका ये प्रैक्टिकल, कौन सा, जस्ट ए मिनट सेशन, प्रैक्टिकल नंबर 4। प्रैक्टिकल नंबर 4 है, कॉपीज पे आपने लिखना है, 3 प्रैक्टिकल आपने लिख लिए होंगे, ये आपका 4th प्रैक्टिकल है जो आपने कॉपीज पे लिखना है। अब आप पूछोगे कि इसकी जो क्या पिक्चर कैसे बन सकती है, तो आप बना लीजिए ना। देखो सोचिए, जस्ट मैंने कोई डिलीवर कर रहा है, कोई टॉपिक डिलीवर कर रहा है, तो बना दीजिए एक साइड पे उसकी ड्राइंग कर लीजिए, मीन कोई टॉपिक को डिलीवर कर रहा है, चाहे गर्ल बना दीजिए या बॉय बना दीजिए, तो आपको लगे कि सामने पुलपिट खड़ा कर दीजिए, पुलपिट के ऊपर जो प्लेन सी जगह होती है वहाँ पे अपना हाथ रख लीजिए, क्योंकि जब बोलना तो ज़बानी है, किताब तो इसमें देखनी नहीं है, तो वहाँ पे आप ये बना सकते हो। अगर नहीं बनाना तो भी खाली ऐसे लगे कि वो कोई डिलीवर कर रहा है, तो साथ में लिख दीजिए, ये टॉपिक का नाम लिख दीजिए पेंसिल के साथ, जो साइड वाली जगह होगी ना, खाली जो पेज होता है
तो उस पर पेंसिल के साथ कोई ड्राइंग कर दीजिए। ठीक है बच्चों? ओके, विल मीट अगेन।